वेलकम टू TDA कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ISC 12th एंड CBSE 11th की इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक होता है। लॉ ऑफ डिमांड में हम ये पढ़ते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, all the other factors remaining constant। यहाँ पर भी इस टॉपिक पे भी ये की लाइन है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अलावा और जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं एज डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी आज के टॉपिक में, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड को ही हम एक तरीके से ब्रेक करके पढ़ने जा रहे हैं इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को जब हम ब्रेक करके दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं तो उसमें भी मुझे लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन कांस्टेंट रखना होता है कि प्राइस के अलावा और कोई भी अदर डिटर्मिनेंट चेंज नहीं हो रहा, सब बाकी सब कांस्टेंट हैं। सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है ये पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड में। अब हाउ डू वी ब्रेक इट इनटू टू कैटेगरीज? Expansion of demand and contraction of demand. What is meant by expansion of demand? It means rise in the quantity demanded due to fall in price alone and other factors like taste and preference of the consumer, income of the consumer, size of the population, etc. remain same. When we study demand, the definition of demand, we also study many other factors affecting demand. For example, the income of the consumer, the taste and preference of the consumer. लेकिन law of demand जब हम पढ़ते हैं तो हम इन सारे determinants को constant assume करते हैं। law of demand का पहला feature या पहला characteristic क्या है? expansion of demand. What is meant by expansion? expansion word से समझ में आ रहा है कि किसी चीज में increase हो रहा है, demand में increase हो रहा है। जब कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं क्योंकि कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, सिंपल रीजन, वन लाइन रीजन, कंज्यूमर्स ने डिमांड क्यों बढ़ाई? क्योंकि कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। सो राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? fall in the quantity demanded. Obviously expansion means increase and contraction means decrease. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि कमोडिटी का मार्केट प्राइस बढ़ गया होगा। दिस इज द ओनली वन लाइन आंसर, वन लाइन रीजन फॉर फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वन लाइन आंसर, ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन। अलोन मीन्स व्हाट? बाकी जितने फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो हम कांस्टेंट अज्यूम करके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कंज्यूमर की इनकम अज्यूम करके चल रहे हैं कि कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन कांस्टेंट है। देन व्हाट हैपेंस टू द डिमांड कर्व? डिमांड कर्व में क्या इंपैक्ट आता है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? तो जब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है तो डिमांड कर्व पे एक डाउनवर्ड मूवमेंट नोटिस होता है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के केस में डिमांड कर्व में एक अपवर्ड मूवमेंट नोटिस होता है। अब एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे नोटिस होता है और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट कैसे नोटिस होता है, इसको हम ग्राफिकली अभी समझेंगे। For now, this is the theoretical difference between expansion in demand and contraction in demand. Expansion in demand means increase in quantity demanded due to fall in price, other factors remaining constant. Contraction in demand is decrease in quantity demanded due to rise in price, other factors remaining constant. So this was your theoretical answer. Now we will move on to the graphical presentation. So graphical presentation of सबसे पहले expansion in demand. Expansion in demand. Please remember, if this theory question comes in exams,
What is the difference between expansion in demand and contraction in demand? थ्योरी के साथ जो अभी हमने टेबल पढ़ा उसके साथ साथ ग्राफ कंपलसरी है. क्वेश्चन आपको याद नहीं दिलाएगा, क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि ग्राफ भी बनाइए, बट यू हैव टू मेक द ग्राफ. बिना ग्राफ के यू विल लूज एग्जैक्टली हाफ मार्क्स. अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो 2.5 मार्क्स बिल्कुल चले जाएंगे अगर ग्राफ नहीं बना होगा तो ग्राफ आपको बनाना ही बनाना है. This is the x-axis, this is the y-axis, the origin. On the y-axis, I will plot price of the commodity, and on the x-axis, I will plot demand for the commodity. Let us suppose at OP price, OQ is the quantity demanded. सबसे पहले मैंने ओरिजिनल सिचुएशन मार्क करी और मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक डिमांड कर्व, एक इमेजिनरी डिमांड कर्व ड्रॉ करा DD. द नेम ऑफ दिस डिमांड कर्व इज DD. इसकी स्लोप नेगेटिव है, इनवर्स है. क्यों? क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी. इसीलिए डिमांड कर्व की स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है, इनवर्स होती है. मतलब ओरिजिन से हमें अपना कर्व नहीं ड्रॉ करना होता, वी हैव टू ड्रॉ इट अगेंस्ट द ओरिजिन इन अ नेगेटिव स्लोप. ये मेरी ओरिजिनल सिचुएशन है. अभी तक ना मैंने इसमें एक्सपेंशन ड्रॉ किया है ना कॉन्ट्रैक्शन ड्रॉ किया है. नाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट कि एक्सपेंशन इन डिमांड होता क्या है. एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब हो गया अगर मेरा ओरिजिनल प्राइस OP है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, लेट अस सपोज मैंने प्राइस कम कर दिया, OP1 कर दिया. पहले OP था, OP पे OQ डिमांड थी, प्राइस कम करके OP1 कर दिया तो डिमांड मेरी बढ़ जाएगी अप टिल Q1. And this is the new situation that I got. ये मेरी न्यू सिचुएशन है. OP प्राइस पर OQ डिमांड थी, ये मेरी ओरिजिनल सिचुएशन थी. लेट मी प्लॉट इट एज पॉइंट A. ये मेरी ओरिजिनल सिचुएशन थी और जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई और ये जो डिमांड बढ़ रही है इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड. और इसका रीजन क्या है कि ओरिजिनल प्राइस कम हुआ होगा इसलिए न्यू डिमांड बढ़ गई. सो दिस इज माय न्यू पॉइंट एंड आई कैन सी कि ओरिजिनल से नए पॉइंट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो दिस इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट, अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व. ये की वर्ड है, की एक्सप्लेनेशन है. थ्योरी में आपने ये लाइन पढ़ी थी कि एक्सपेंशन इन डिमांड में डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट आता है. क्यों आता है? ग्राफिकली प्रेजेंट भी आपको ही करना है एंड यू हैव टू कंपल्सरीली ड्रॉ द ग्राफ. दिस वाज द इलस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंशन इन डिमांड एंड ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड आर कांस्टेंट. ये हम अज्यूम करके चलते हैं और कोई भी फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है वो चेंज नहीं हो रहा, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं. नाउ वी विल ड्रॉ एन इलस्ट्रेशन फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड कम हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस. एक ही रीजन है डिमांड के कम होने का कि प्राइस बढ़ रहा है. सो दिस इज माय ओरिजिनल सिचुएशन. Price on the y-axis, demand on the x-axis. At OP price, OQ quantity is demanded. और अब जब मैं ओरिजिनल डिमांड कर्व बनाऊंगी तो मुझे पता है कि it has to be a negatively sloped demand curve. It is a negatively sloped demand curve because I know that there is a negative relationship between price and demand. इतनी प्राइस इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही है. प्राइस इज इंक्रीजिंग, दैट इज व्हाई डिमांड इज डिक्रीजिंग. डिमांड इज कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस. सो दिस इज माय न्यू सिचुएशन. ये मेरे ओरिजिनल सिचुएशन था. दिस वाज माय ओरिजिनल सिचुएशन जहां पर OP प्राइस पर OQ क्वांटिटी डिमांड हो रही थी. कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रिप्रेजेंट करने का मतलब हो गया कि प्राइस को बढ़ा करके दिखाना है और क्वांटिटी कम करके दिखाना है इस तरीके से कि जब मैं अपनी न्यू सिचुएशन को ज्वाइन करूं, अपने न्यू पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो सेम डिमांड कर्व पे मुझे एक अपवर्ड मूवमेंट दिखे. अपवर्ड मूवमेंट मैंने कैसे कंक्लूड किया? A point, this is the original position, and when my price increased, demand has fallen, and this is my new situation. So there is an upward movement on the demand curve. अब
अपवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व। थ्योरी में जब आप कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड लिखेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व, दैट इज अ की लाइन एंड यू हैव टू प्रूव इट बाय अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड यू हैव टू मेंशन ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड आर कांस्टेंट, जैसे हमने एक्सपेंशन में मेंशन किया था, क्योंकि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, सिर्फ प्राइस में चेंज होता है। जब प्राइस कम होता है और डिमांड बढ़ता है तो जो मुझे न्यू सिचुएशन मिलती है वो डेफिनेटली एक डाउनवर्ड मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, और ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ये लिखना कंपलसरी है। एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जब प्राइस बढ़ता है उसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। इसकी वजह से डिमांड कर्व पे एक अपवर्ड मूवमेंट दिखता है एंड ऑल अदर फैक्टर्स आर assumed to be constant.